चलिए देखिए लिसन, ठीक है। आपका ये प्री का मतलब होता पहले, और ये आपका पोजीशन का मतलब होता स्थान। यानी ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन का मतलब जो है वो होने वाला आपका पहले स्थान। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है ए प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूजेज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। उसके बाद शोज इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। तो बात रहा कि देखिए इसका जो है परिभाषा जैसे है वैसे इसका यूज होता है। सबसे पहला नंबर में बोल रहा है कि ये प्रीपोजिशन एक वर्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन आपका क्या है? एक शब्द है, और शब्द का मतलब तो पता है, ठीक है। शब्द क्या होता है? वर्ड किसको कहते हैं? वर्ड जो होता है, जैसे हम देख लीजिए यहाँ पर बोलते हैं पेन, ये हमारा वर्ड है। तो बहुत सारे लेटर आपस में मिल आकर के मिलते हैं, और मिलने के बाद मीनिंगफुल जो है यानी वो सेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये पेन जो है ये पी आया, उसके बाद ई आया, उसके बाद एन आया, तो ये मीनिंगफुल यानी इसका सेंस भाव क्या हुआ? कलम हुआ। लेकिन हम यहाँ पर ई कर दिए, एन कर दिए, पी कर दिए, कोई भी मतलब इसका जो है सही डायरेक्शन में सही मतलब अरेंज होना चाहिए, तब जाकर के ये जो है इसका सही मीनिंग आएगा, सही इसका सेंस आएगा, तब ये वर्ड कहलाएगा। तो बात रहा कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है। अब रहा कि भाई कैसे वर्ड है, तो प्रीपोजिशन में जो भी हम यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन में हम लोग इन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में अबव का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में ओवर का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में फॉर का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में, ठीक है, प्रीपोजिशन में अमंग का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन में टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो भी है हमारा एक रहे, एक चीज हम भूल गए ना, क्या कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है। तो ये भी हमारा वर्ड है, एट है, इन है, अबव है, ओवर है, फॉर है, अमंग है, ये सब एक वर्ड है। तो वो तो सही बताया इसका परिभाषा की प्रीपोजिशन एक वर्ड है, ठीक है। अब रहा कि यूजेज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यानी इसका प्रयोग जो होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। तो चलिए प्रीपोजिशन हम यूज करके देखते हैं सेंटेंस में कि इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है कि नहीं होता। राम गोज टू हाउस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन जो है हमारा वहां क्या कह रहा था कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। अब देखिए ये कौन सी है? ये हाउस जो है क्या है? नाउन है आपका, ठीक है। ये हाउस नाउन है ना, तो हम की करें? टू को यहाँ उठा रख दे। अरे भाई जिसका जहां स्थान है वही ना यूज होगा। तो आप कहेंगे वो इनका, देखिए इनका यही कहना है कि वो राम जो है आपका नाउन है, तो तू यहाँ रख दीजिए, तो उठा के तू यहाँ रख देते हैं, क्या तो बढ़िया रहेगा ना? देखिए होता है, देखिए हम दिखाते हैं, टू का यूज जो है पहले होता है। देखिए हम दिखाते हैं, टू walking
चलिए देखिए यहाँ पर टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, यानी सुबह में टहलना जो है लाभदायक होता है, ऐसे भी यूज करते हैं। आपका जो प्रीपोजिशन क्या है, बोल रहा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो आपका ये देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, नाउन के पहले लगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कर रहा है कि सो इट्स रिलेशन, यानी यह अपना संबंध दिखलाता है। किसके साथ दिखलाता है कि जितने भी सारे वर्ड हैं, सारे वर्ड के साथ जो है ये अपना संबंध को बतलाता है। आप देखिए क्या संबंध बतला रहा है, जैसे राम जो है घर जाता है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, राम घर जाता है, तो यहाँ पर जो आपका है संबंध, राम कहाँ जाता है, घर जाता है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन जो है ये सबसे पहले जो है बतला रहा है किसका, राम का रिलेशन बतला रहा है, और ये हाउस का रिलेशन बतला रहा है। यानी कहने का मतलब अपना रिलेशन जो है हर एक शब्दों के साथ जो है ये बतलाता है, तो इसी के कारण से ये जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है और अपना यह संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से करवाता है, इसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अरे लिख के क्या कीजिएगा, वहां पर लिखिएगा ना। हाँ चलिए अब हम बात करते हैं, समझिए यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला नंबर में स्टार्ट होता है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका जो है यूज कैसे करेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऐसा बात नहीं है कि इसका एक यूज होता है, एक वो हम याद करेंगे जो हमारा याद हो जाएगा, तो बहुत सारा इसका यूज होता है। तो पहला नंबर में हम स्टार्ट करते हैं एट का। ये एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया, अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर में एट का क्या बोल रहा है कि भाई एट का प्रयोग होगा छोटे 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 स्थान, ठीक है। छोटे स्थान हो गया, उसके बाद हो गया गांव, ठीक है। उसके बाद हो गया कस्बा, उसके बाद हो गया मोहल्ला, उसके बाद हो गया टोला, ठीक है। अथवा शहर के छोटे गांव, शहर के छोटे गांव, ठीक है। शहर के जो छोटे से गांव होते हैं, बहुत छोटा छोटा स्मॉल विलेज होता है, तो ये सब में हम लोग जो है यूज करते हैं एट का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले एट का प्रयोग देखिए, सुन लीजिए ध्यान से, एट सब बताएंगे, बीच में आपको टोकने की जरूरत ना है, समझ गए। देखिए यहाँ पर जो है बात किया जा रहा है कि आपका जो है एट का प्रयोग हो गया छोटा छोटा स्थान, यानी जैसे कहने का मतलब है कोई गांव हो गया। अब जैसे हम मान लिया जाए यहाँ सोनो है, इसका हम बात करेंगे, या जमुई का बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम झाझा का बात करेंगे, या पटना का बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए ये अभी तक जो है गांव है। जैसे मैं सोनो में रहता हूँ, कोई कहता है मैं सोनो में रहता हूँ, आई लिव, ठीक है, आई लिव एट सोनो। अब कोई कहेगा मैं पटना में रहता हूँ, तो आई लिव इन पटना। तो भाई अब देखिए यहाँ पर एट लगा है, यहाँ पर इन लगा है, तो क्यों भाई यहाँ एट लगा है, क्यों इन लगा है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर अब देखिए बात रहा कि ये छोटे से कोई भी गांव हो गया, विलेज की बात करते हैं, ठीक है। कोई विलेज हो गया, कोई कस्बा हो गया। कस्बा का मतलब होता है, ठीक है, जैसे देखते हैं मतलब कोई एक कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, एक जाति के लोग होते हैं, जैसे भील ठीक है, या कोई भी जहाँ पर बहुत सारा घर हो, वो आपका हो गया कस्बा हो गया। मोहल्ला भी वैसा ही होता, आपका टोला भी इस तरह का होता है, यानी जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं एट का प्रयोग करते हैं। या इसके अलावा क्या होता है कि कोई शहर हम चले गए, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन
उस शहर के अंदर कुछ ऐसे गांव होते जो बहुत छोटे छोटे गांव होते, तो वहां पर भी वो लोग क्या करता है, एट का प्रयोग करता है। ठीक है, वहां पर वो लोग क्या करेगा, इन का प्रयोग नहीं करेगा। तो पहला नंबर में हमको याद रखना है कि भाई एट का प्रयोग जो होता है छोटे छोटे गांव में होता है, छोटे छोटे स्थान में होता है। ठीक है, स्थान हो गया छोटे छोटे गांव, पहले देखिए गांव लिख दिए, छोटे छोटे गांव हो गया। ठीक है, स्थान हो गया, कस्बा हो गया, मोहल्ला हो गया, टोला हो गया। तो ये इस जगह पर जो है आपका एट का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप लिखे थे, ठीक है, उस तरह से एग्जाम्पल में जैसे आप मान लीजिए कोई रहता है, क्या बोलते हैं, मंधाता में, तो आप लिखिएगा आई लिव एट मंधाता। ठीक है, आप ये लिखेंगे, क्योंकि ये गांव है, अभी ये आपका शहर नहीं बना है। ठीक है, ये छोटा सा गांव है, तो ये आपका हो गया, एट का प्रयोग हो गया, पहला नंबर। अब हम देखिए एट का प्रयोग बी नंबर का बात करते हैं कि भाई एट का प्रयोग कहाँ होता है। तो एट का प्रयोग आपका होता है अस्थायी कामों में, अस्थायी काम। ठीक है, अब जैसे हो गया टेम्पोररी वर्क, टेम्पोररी वर्क हो गया। अब देखिए यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे कि अस्थायी काम किसको कहते हैं। तो अस्थायी काम हम उसको कहते हैं जो काम हमारा कंटिन्यू नहीं होता है, उसी को हम लोग अस्थायी काम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कोई बोला आई एम, ठीक है, आई एम एट सोनो। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग यही होता है कि मैं सोनो में हूँ। अगर ये एट लगाया है, एट लगाया है, तो इसका मतलब यही है कि इसका परमानेंट जो है एड्रेस सोनो नहीं है। ठीक है, इसका टेम्पोररी एड्रेस सोनो है। टेम्पोररी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, यहाँ पर जो हमेशा नहीं रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी काम हो गया। अब जैसे देखिए फिर दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं, यू आर एट मार्केट। ठीक है, आप कहाँ हैं, मार्केट में है। आप कहाँ हैं भाई, मार्केट में है। तो मार्केट में जब एट लगा है, इसी से हमको ये पता चलता है कि ये मार्केट में हमेशा नहीं रहता है, ये मार्केट में हमेशा नहीं रहता है। अगर यहीं पर हम इन लगा देते तो इससे हमको ये पता चलता है कि वो हमेशा मार्केट में ही रहता है। ठीक है, तो ये एट का जो है आपका क्या बताया, अस्थायी काम में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है आपको यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको माइंड में रखना होगा। चलिए अब दूसरा इसका बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए ए का बता दिए, बी का बता दिए, अब सी का हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि एट का प्रयोग जो है कहाँ होता है, एट का प्रयोग होता है उम्र में, अवस्था में। ठीक है, उम्र अथवा अवस्था में होता है। उम्र का मतलब होता है एज। ठीक है, अवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है, अवस्था का मतलब होता है जैसे पीरियड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा, एक एग्जाम्पल, उम्र अथवा अवस्था में एट का प्रयोग किया जाता है। तो उम्र और अवस्था, चूंकि जान लीजिए एट का प्रयोग वहां होता है जहां अस्थायी होता है। उम्र किसी का अस्थायी नहीं होता। आज आपका 15 बरस है तो कल 16 बरस हो जाएगा, और परसों जो है 17 बरस हो जाएगा। उम्र जो है आपका अस्थायी नहीं रहेगा। उम्र जो है आपका फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद जो है अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखे ही डाइड एट द एज ऑफ, ठीक है, he died at the age of। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह जो है 20 बरस की अवस्था में मर गया। ठीक है, ये आपका क्या है, 20 बरस की अवस्था में मर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह जो है
20 बरस की अवस्था में मर गया। या फिर आप लिख सकते हैं आई लेफ्ट स्कूल एट 15 ईयर्स, यानी मैं 15 बरस की अवस्था में स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, स्कूल छोड़ दिया का मतलब पास कर गया, मैट्रिक पास कर गया या उसके बाद पढ़ने के लिए छोड़ दिया, तो ये हो गया। तो ये आपका क्या बतला रहा है? उम्र बतला रहा है। ठीक है, अवस्था बतला रहा है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं माई ग्रैंडफादर डाइड एट 70 भी लिख दीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे दादाजी जो है 70 वर्ष की अवस्था में चले गए, स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका देखिए यही सबसे बड़ा क्या है प्रीपोजिशन में, कि इसमें जो है ए को यूज नहीं है। जो ए को हम याद करके रखें जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जो है कंप्लीट करना, इस प्रीपोजिशन को कैप्चर करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, ये पहला नंबर में जितना भी हम समझा रहे हैं ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है सारा समझने के बाद इसका वर्ड आता है, प्रीपोजिशनल वर्ड आता है, और ये प्रीपोजिशनल वर्ड क्या होता है उसको याद करके रखिएगा तो आपका प्रीपोजिशन एकदम कंट्रोल में आ गया। और ये ऐसा नहीं कि आपका जो है यही क्लास में पूछेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है ये पूछता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन पढ़िएगा तो जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीपोजिशन वाला हो गया। अभी ए बी सी बतलाया, अभी यहीं तक नहीं है, अभी और भी जो है इसके आगे हम बतलाएंगे।